हेलो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर और स्केलर। यानी कि किसी भी वेक्टर को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, एक रियल नंबर से करवाना है या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो क्या बनता है आपका। इसमें बताया व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए, हमारा कोई वेक्टर ए मान लिया, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय ए रियल नंबर लैम्डा। हमने कोई रियल नंबर है, क्या है, लैम्डा मान लिया। तो हमें क्या होगा, देन वी गेट ए न्यू वेक्टर, हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारी ए वेक्टर की डायरेक्शन थी ना, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन भी इस ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरह ही होगी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। जो आपका वेक्टर दिया गया है और जो आपका रिजल्टेंट आया है रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के, तो जितने रियल नंबर से, जिस रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाओगे वेक्टर को, जब आपका रिजल्टेंट बन के आएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड जिस रियल नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवाया है उसके उतने टाइम्स आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड आएगी रिजल्टेंट की। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए विद ए नेगेटिव रियल नंबर, मान लिया नेगेटिव से करवाएंगे, नेगेटिव रियल नंबर से करवाएंगे, तो वी गेट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम्स। मैग्नीट्यूड तो जिस नंबर से करवाओगे वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसने ही गुना बढ़ जाएगी, जितने नंबर से आप करवाओगे उतने ही गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, बट जो डायरेक्शन होगी ना, अगर नेगेटिव से करवा रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वेक्टर के क्या हो जाएगी, गिवन वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो एग्जांपल से समझिए। जैसे ए हमारा वेक्टर है कोई, और हमने लैम्डा यानी रियल नंबर लैम्डा हमने कह दिया 3, इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इसको ए वेक्टर को, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका बी बन के आया और ये बन गया 3 इंटू ए वेक्टर 3a। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड तो ये 3 गुना नहीं बढ़ गई, जितने नंबर से करवाया उतनी मैग्नीट्यूड बढ़ गई। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो इसकी थी ना ये वेक्टर की, वही क्या है, इसकी आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन रहेगी। देखो ये एक वेक्टर था, अब मैंने ये लंबा बना दिया, इसका मतलब ये इसकी 3 गुना इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड होगी। लंबा बनाने का मतलब है मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि मैग्नीट्यूड बढ़ गई। ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जिस रियल नंबर से करवाओगे उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। और डायरेक्शन देखो एक इधर थी तो इस रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन इसी तरफ है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव वाला जो केस बताया था। जैसे ये ए वेक्टर है हमारा, माइनस लैम्डा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लैम्डा की वैल्यू -3, तो जो आपका रिजल्टेंट बना है ये -3 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड देखो 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, लेकिन ये माइनस साइन बताता कि डायरेक्शन अपोजिट आएगी। अब ए की डायरेक्शन इधर थी लेकिन मैंने -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मैग्नीट्यूड तो 3 गुना बढ़ गई रिजल्टेंट की, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। देखो ये बी है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। क्लियर होगी नहीं ये बात। अब देखो छोटा और एक एग्जांपल बता, इफ वी मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय ए टाइम। आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको टाइम से गुणा करवाओगे, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वी गेट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, क्योंकि आपको पता देखो वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टाइम क्या है, स्केलर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका एक वेक्टर ही बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बनता है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। तो किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है वो आपका वेक्टर ही बनकर आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था, इसको अच्छे से कर लेना।